पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है इंग्लिश में? आई का हो जाता है माई, वी का आवर, यू का योर, है ना? वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हर, ही का हिज, शी का हर, है ना? यही रहता है। उसी तरह रशियन में भी पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? डिक्लाइन होते हैं, चेंज होते हैं, उसकी एंडिंग चेंज होती है। और वो कैसे चेंज होती है? एज पर जेंडर, नंबर एंड केस। केस तो अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम केस में नहीं जा रहे, अभी हम सब नॉमिनेटिव केस देखेंगे। सो एज पर जेंडर एंड नंबर हम पॉजिटिव प्रोनाउंस चेंज करते हैं। तो जैसे या है, या का मतलब क्या होता है? आई होता है, ठीक है? तो आई के लिए या के पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग, न्यूटर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग होगा। या का क्या हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन? मोई। देखो ये ही क्रातकय है, तो स्ट्रेस ओ पे ही रहेगा एक ही वोवेल है, तो मोई। अब जितने मैस्कुलिन होंगे उनके पहले क्या लगेगा? मोई। मोई उचेबनिक। देखो मैस्कुलिन जेंडर है एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट, मोई उचेबनिक। फेमिनिन क्या हो जाएगा? यही मोई, मया। देखो स्ट्रेस कहाँ पे है? या पे। मया कनीगा। कनीगा फेमिनिन है एंडिंग विथ आ, क्या हो गया? मया कनीगा। न्यूटर क्या हो जाएगा? ये मयो। अब यो ऑलवेज, जहां पे भी यो होगा ऑलवेज स्ट्रेस रहता है, उसमें हमें स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये मयो पिस्मो। पिस्मो न्यूटर है एंडिंग विथ ओ, तो मयो पिस्मो। देन प्लूरल, इन सारे कोई भी मैस्कुलिन फेमिनिन या न्यूटर अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? मई। अब देखो ये यहाँ पे दो वॉवेल है, एक ओ और एक ई, लेकिन स्ट्रेस किस पे है? ई पे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मई उचेबनिकी कनीगी पिस्मा, चाहे जो भी हो प्लूरल जो भी हो, आइदर मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर, उनके लिए क्या आएगा? मई। क्या हो गया? इसको ऐसे याद करो, मोई मया मयो मई, मोई मया मयो मई, मोई उचेबनिकी मया कनीगा मयो पिस्मो, मई उचेबनिकी, मोई उचेबनिक मया कनीगा मयो पिस्मो, मोई उचेबनिकी कनीगी पिस्मा। ये क्या हो जाता है? दा, ठीक है, अच्छा है। तो ये क्या हो जाता है? त्वई त्वया त्वयो त्वई, त्वई त्वया त्वयो त्वई। मी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, नाश। श होता है यहाँ पे, नाश नाशा नाशे नाशी, नाश नाशा नाशे नाशी। वी क्या हो जाता है? वाश हो जाता है, वाश वाशा वाशे वाशी, वाश वाशा वाशे वाशी। ठीक है? ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये डिक्लाइन करते हैं एज पर नंबर एंड जेंडर। अब जो जो भी अब नाउन रहेगा उसके पहले जो पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है उसके हिसाब से हम लगा देंगे, सिंपल है। ठीक है? अगर मैस्कुलिन है तो ये वाला लगा दो, मोई त्वई नाश वाश। फेमिनिन है तो उससे पहले क्या लगा दोगे? मया त्वया नाशा वाशा। न्यूटर है तो मयो त्वय नाशे वाशे। ठीक है? और प्लूरल है तो मई त्वई नाशी वाशी। ठीक है? तो ये सब लगा दो ऐसे ही। अब चलते हैं अपनी बुक पे। ठीक है? ठीक है, यहाँ भी वही चीज लिखी है प्लूरल के लिए। अब देखो बुक में क्या बताया, वही चीज मैंने भी बताया कि मोई और मई को कंफ्यूज मत करो। देखो मोई और मई को कंफ्यूज मत करो। देखो ये मोई जो है ना, ये जो मोई है इसमें एक ही वॉवेल है, ये जो ई क्रातकय होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, तो इसको हम मोई ही पढ़ेंगे। ई क्रातकय है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो मोई हुआ ये। और ये जो है इसमें दो वॉवेल है, दूसरे वाले पे स्ट्रेस है ई पे, और हमने देखा है ओ पे अगर अनस्ट्रेस रहता है तो अ की तरह पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मई। मई। और ये मोई। ठीक है? तो वही चीज बुक में भी बता रहा है, यू डू नॉट कंफ्यूज द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग ऑफ दीज फॉर्म्स। मोई सिंगुलर वन सिलेबल, सिलेबल मींस वॉवेल, वन सिलेबल। और ये मई प्लूरल, उचेबनिकी, यहाँ पे उचेबनिक के लिए लगाएंगे मोई, और उचेबनिकी जैसे ही प्लूरल हुआ तो क्या लगा देंगे? मई। और ये प्लूरल है तो टू सिलेबल्स हैं इसमें, तो ये मई हो गया। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? इससे कंफ्यूज मत कर। इसी तरह से त्वई और त्वई और त्वई, त्वई त्वई एंड त्वई, त्वई त्वई। यहाँ पे ये क्रातकय है और यहाँ पे नॉर्मल ये सॉफ्ट ही है, ये वॉवेल होता है। ये स्ट्रेस इस पे है तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर से देखो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो ये त्वई है, ये त्वई है, त्वई त्वया त्वयो त्वई। ठीक है? अब देखो
हमने देखा था कि जेंडर पहचानने के लिए मैस्कुलिन में हमेशा क्या रहता है, कॉन्सोनेंट एंडिंग रहती है। सो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन में भी देखो कॉन्सोनेंट एंडिंग ही है, यहाँ पे मोई में भी इकरात का है, यहाँ नाश में भी इकरात का है। सो ये से पहचान लोगे कि कौन सा वाला लगाना है। और फेमिनिन में आ और या रहता है, तो हमारे इसके पॉजेसिव प्रोनाउन के फेमिनिन में भी आ और या है इसमें, और इसमें आ है। न्यूटर में ओ और ये रहता है, यो भी रहता है, सो यहाँ भी यो है, ये और यो है, ठीक है। प्लूरल में क्या रहता है, आइदर हार्ड ही रहता है और सॉफ्ट ही रहता है, सो यहाँ भी देखो सॉफ्ट ही है, ठीक है। सो ऐसे आप पहचान लोगे कौन सा कहाँ लगेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया मोई मई तोई तोई वाला। हाँ अब देखो, और आगे तो छूट ही गया अभी, देखो हाँ ये तो बताना ही भूल गया। ये तो हो गया या का, या आई का, तुई, यू का, मी, अस का, ठीक है, वी का, एंड वी, ये भी यू है। अब ओन अना अनो रह गए ना, देखो ओन अना और अनी। अनो का तो होगा नहीं, ठीक है, अनो न्यूटर है तो उसका होगा नहीं पॉजिटिव प्रोनाउन। सो ओन का क्या है, देखो इसको पढ़ते हैं ईवो, लिखा जाता है ईगो, पढ़ते हैं ईवो, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ये, और बड़ा करूं, देखो ओन का पॉजिटिव प्रोनाउन है ईवो, लिखते हैं ईगो, पढ़ते हैं ईवो, और ये सभी फॉर्म के लिए, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे न्यूटर हो, और चाहे प्लूरल हो, ठीक है। सो ओन का ईवो, अना का ईयो, 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 फॉर ऑल द नंबर एंड जेंडर, सभी नंबर और जेंडर के लिए, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन। सो इवो उचेबनिक, इवो क्निगा, इवो पिस्मो। सिमिलरली अना के लिए इयो उचेबनिक, इयो क्निगा, इयो पिस्मो। और अनी का क्या हो जाता है, ईक, ईक, ईक उचेबनिकी, ईक क्निगी, ईक पिस्मा। देखो प्लूरल सबके लिए ये सेम रहेगा, इवो इयो ईक। तो क्या हो गया, मोई मया मयो मई, त्वई त्वया त्वयो तई, नाश नाशा नाशे वाश नाशी, वाश वाशा वाशे वाशी, और इवो इयो ईक। ये क्या हो गए हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, और हम चलते हैं अब आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, तुई जहां आप यूज कर रहे हो वहां त्वई लगाना है, जहां वी यूज कर रहे हो वहां वाशी लगाना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। देखो एक सेंटेंस देखो, ये पढ़ो, तोम तोम ए तत्वई तेत्राजी, टॉम इज दिस योर बुक ए तत्वई तेत्राजी, ठीक है। तो ये टॉम को हम, इसका मतलब ती से हम बुलाना चाहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं टॉम ए तत्वई तेत्राजी, टॉम ई एम्मा। अब देखो यहाँ दो हो गए, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वाला फॉर्म, टॉम ई एम्मा एत वाशी तेत्राजी, एत वाशी तेत्राजी, ठीक है। टॉम एंड एम्मा इज दिस योर बुक, कॉपी बुक, ठीक है। आ रहा है समझ में। सो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, अनी वाला फॉर्म, प्लूरल वाला फॉर्म, ठीक है। इंटोनेशन पे अभी ध्यान मत दो, आप जैसे बोलते हो बोलो, चिंता मत करो, हम समझ जाएंगे इंटोनेशन, ठीक है। अब ये तो हो गए पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन क्या होता है, हम जैसे पूछते हैं ना, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। सो क्वेश्चन क्या होगा, हुज बुक इज दिस। तो हुज के लिए क्या है, कौन सा वर्ड है, वो है चेई, चेई, ठीक है। ये मैंने बनाया है, नहीं बनाया चेई, ठीक है, दूसरी बुक में। अभी यहां से देखो, हुज के लिए क्या है, वर्ड चेई। अब चेई क्या है, चेई भी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मोई चेंज होता है वैसे चेई चेंज हो जाएगा। तो चेई क्या हो जाएगा, चेई, च्या, च्यो, ची। अब बीच में इसमें सॉफ्ट साइन आ जाता है, यहाँ पे ये इकरात का है, और यहाँ पे सॉफ्ट साइन आ जाता है, चेई, च्या, च्यो, ची। चेई फॉर मैस्कुलिन, च्या फॉर फेमिनिन, च्यो फॉर न्यूटर, एंड ची फॉर प्लूरल। सो क्या हो जाएगा, चेई एत स्लवार, हुज डिक्शनरी इज दिस, एत मोई स्लवार, मोई, ठीक है। च्या एत कनीगा, हुज बुक इज दिस,
एत मैया कनीगा, मया, ठीक है, फेमिनिन है तो च्या हो गया। न्यूटर आया, च्यो तपिस्मो, पोजीशन बताता है, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, ठीक है, एत मैया कनीगा, एत त्वया कनीगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसी का इंट्रोगेशन देना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, सो उसके लिए क्या लगाते हैं, इंग्लिश में कैसे लगाते हैं, हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक। तो अगर मैं पूछूंगा किसकी किताब है, ये मेरी किताब है, कोई बोलता है दिस इज माई बुक, तो अगर मुझे मान लो क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो किसकी किताब है, किसका, किसका के लिए वर्ड लगाते हैं हम च्या, चेई, ठीक है, चेई लगाते हैं, चेई वर्ड है किसका के लिए, हुज, ठीक है। सो अब ये जो किसका के लिए वर्ड है चेई, ये भी चेंज होगा एज पर नाउन, किस नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। बुक के लिए यूज करेंगे तो फेमिनिन, कनीगा के लिए यूज करेंगे तो फेमिनिन वाला लग जाएगा चेई, ठीक है। स्लवार के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन वाला लग जाएगा, है ना। करंदाश के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन वाला लग जाएगा। पिस्मो के लिए करेंगे तो न्यूटर वाला लगेगा। अब कैसे चेंज होगा ये देखो, जैसे मोई मया मयो मई हमने देखा था ना, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर और प्लूरल के लिए चेंज हो रहा था, वैसे ही चेई भी चेंज होता है, चेई एत स्लवार। ये स्लवार क्या है, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है, सो हमने क्या लगाया, मैस्कुलिन वाला फॉर्म चेई, चेई एत स्लवार। अब क्या है ये कनीगा, अब कनीगा के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है, कनीगा इज अ फेमिनिन एंडिंग विथ आ, सो क्या हम लगाएंगे च्या एत कनीगा। अब इसकी स्पेलिंग के लिए मैंने बताया कि इसकी स्पेलिंग में देखो यहाँ सॉफ्ट साइन आ जाता है बीच में, च्या एत कनीगा, च्या है तकनीका, ये फेमिनिन जेंडर के लिए च्या हो गया ये चेई। और ये न्यूटर जेंडर है, देखो पिस्मो, ओ से एंडिंग है, पिस्मो, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, च्यो हो जाएगा, ये यही चेई चेंज होके च्यो हो जाएगा, च्यो है पिस्मो, ठीक है। हुज लेटर इज दिस। देन प्लूरल क्या है, तेत्राजी, देखो प्लूरल है ना, प्लूरल मैंने बताया था जो सॉफ्ट साइन वाले होते हैं, तेत्राज क्या होता है, सॉफ्ट साइन होता है, सॉफ्ट साइन की प्लूरल बनाने के लिए सिंपल ई लगा देते हैं, तो तेत्राजी ये प्लूरल हो गया। तो अब प्लूरल का चेई का क्या प्लूरल फॉर्म है, ची, ची एत तेत्रादी, आया समझ में अभी, ठीक है। अब देखो इसी हिसाब से इसका आंसर होगा, एत नाशी तेत्रादी, एत त्वयो पिस्मो, वही पिस्मो के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये नाउन के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये एत मया कनीगा, ये भी कनीगा के हिसाब से चेंज हो रहा है, एत मोइस लवार, ठीक है। आया च्या च्यो ची, चेई च्या च्यो ची, किसके हिसाब से ये सब चेंज हो रहा है, नाउन के हिसाब से, किस नाउन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका मतलब क्या है, हुज यानी किसका। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन हमेशा आपके काम देगा, क्या है, उ मिन्या येस्त, उ मिन्या येस्त इसका मतलब आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास है, उ मिन्या येस्त, उ मिन्या येस्त मतलब मेरे पास है। अब इसमें उ क्या है, येस्त क्या है, मिन्या क्या है, ये सब अभी कुछ मत जानो, ठीक है, अभी बिल्कुल आप समझने की कोशिश मत करो, बस ये समझ लो कि इसका मतलब है आई हैव, ठीक है। अब देखो, मिनिया फॉर मी, तिबिया फॉर ती, नीवो, अब मैंने बताया इसको निगो मत पढ़ना, इसको निगो मत पढ़ देना, इसको जब भी ई ग ओ होता है तो हम इसको इवो पढ़ते हैं, सो क्या हो जाएगा, निवो, निवो। इसी तरह ये नियो, नास, वास, नीख, ठीक है। मिन्या फॉर आई, तिब्या फॉर यू, टी वाला यू, नीवो फॉर ही, नियो फॉर शी, नास फॉर वी, वास फॉर यू एंड निक फॉर दे। अब यहाँ नास और वास में देखो, ये नाश और वाश वो वाला नहीं है, यहाँ स है, उसमें क्या जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसमें क्या रहता है, श रहता है, श जो जैसे डब्ल्यू जैसा रहता है वो वाला श रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, नास है, नास, नाश नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वास। एक्चुअली बेसिकली ये दूसरे केस में है, वो किस केस में अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे लर्न करो, क्या है, उमिन्या येस्ट मीन्स आई हैव, उतिबिया येस्ट यू हैव, उनिवो येस्ट ही हैज, उनियो येस्ट शी हैज, उनास येस्ट वी हैव, उवास येस्ट यू हैव, उनिक येस्ट दे हैव। अब आगे क्या कुछ भी हो सकता है, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, स्लवार हो सकता है, कनीगा हो सकता है, पीरो हो सकता है, तेत्रादी हो सकता है,
स्लवार डिक्शनरी हो सकता है, कनिगा बुक हो सकता है, पीरो पेन हो सकता है, टेट्राजी कॉपी बुक्स हो सकता है। मतलब मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इसमें इसमें ये पोर्शन जो है इधर वाला उमिनिया एस्ट सेम रहेगा, चाहे इधर जो भी नाउन है। ठीक है, क्यों ऐसा है? अब देखो क्यों ऐसा है। जैसे यहां पे हमने देखा चेई एत स्लवार, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ये तो हम एत स्लवार, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? चेई है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्लवार सब्जेक्ट है। अब रशियन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सब्जेक्ट हो सकता है वर्ड के आपको एकदम लास्ट में मिले। ठीक है, हम इंग्लिश में क्या रहता है नॉर्मली? सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, फिर वर्ब रहती है, फिर हो सकता है एडवर्ब रहती है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद पूरा प्रेडिकेट रहता है। लेकिन रशियन में ऐसा नहीं है। रशियन में सब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है, पहले पूरा आपको कहानी लिख देगा, बाद में बताएगा हम किसके बारे में कहानी बता रहे हैं। ठीक है, सो उससे कंफ्यूज मत करो। और इसलिए यहाँ पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट है सारे, ये सारे नाउन सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट है। तो इसीलिए ये इसके हिसाब से ये नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा चे च्या चे चे हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है। लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये समझ लो कि इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, चाहे ये मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे न्यूटर हो, चाहे प्लूरल हो। सो ऑलवेज उमिनिया एस्ट रहेगा। उमिनिया एस्ट स्लवार, कनीगी, पीरो, तेट्रादी, करंदाश, करंदाशी, रूच का, जो भी लगाना चाहो लगाओ। इसके बाद जो आपके पास है वो बोल सकते हो। उमिनिया एस्ट जो भी आपको चाहिए बोलो। उतिब्या एस्ट क्वेश्चन पूछना हो, उतिब्या एस्ट स्लवार तो क्वेश्चन जैसा पूछ लो। ठीक है, इसका मतलब ये बीत का ही एक फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। बीत मतलब टू बी होता है। ये बीट मतलब टू बी, हमने बताया था ना जब फर्स्ट चैप्टर बताया था, हमने बोला था ना टू बी मिसिंग रहता है रशियन में, है ना। प्रेजेंट टेंस में हम लगाते ही नहीं है। जैसे बोले थे ना वोत कोमनता, तो उसमें इज आर के लिए हमने कोई वर्ड लगाया ही नहीं था। सो ये वही बीत है। बीत मतलब टू बी, और उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म येस्ट है। ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, इनवेरिएबल रहता है। ठीक है, येस्ट सबके लिए रहेगा, नास के लिए भी, वाश के लिए भी, नीक के लिए भी, ईवो के लिए भी। ठीक है, सबके लिए येस्ट ही रहेगा। सो ये तो बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया, इसलिए इसको पहले बता दिया। उमिनिया येस्ट जो भी लगाना चाहो, उतिबिया येस्ट जो भी लगाना चाहो। ठीक है, उमिनिया येस्ट, उतिबिया येस्ट, उनिवो येस्ट, उनियो येस्ट, उनास येस्ट, उवास येस्ट, उनिक येस्ट। ये वाला आ रहा है, कहीं भी कुछ भी बताना हो मेरे पास ये है, तो आप क्या लगाओगे? उमिनिया येस्ट दिस एंड दिस। ठीक है, सिंपल। अब देखो कंप्लीट एंड शॉर्ट आंसर आपको पता ही है। पूरा आंसर दो, पहले बोलते नहीं थे मास्टर जी पूरा आंसर दो, और आप बोल देते थे नहीं। पूछो भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे दिल्ली। दिल्ली क्या हो गया? शॉर्ट आंसर। अब पूरा आंसर क्या होगा? भारत की राजधानी दिल्ली है। वो बता दो तो पूरा आंसर हो गया। सो उसी तरह ये भी है। जैसे क्वेश्चन क्या है? वास येस्ट ब्राथ, डू यू हैव अ ब्रदर? तो कंप्लीट आंसर क्या हो गया? द उमिनिया येस्ट ब्राथ, यस आई हैव ब्रदर। शॉर्ट आंसर क्या हो गया? द। सिंपल है, ये तो सबको आता होगा। देखो मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में येस्ट रहता नहीं है। ठीक है, तो क्या है? सिचास उनास उरोक। अब इसमें येस्ट है ही नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन क्या करेंगे? देयर इज अ क्लास, देयर इज, वी हैव अ क्लास नाउ, नाउ वी हैव अ क्लास। ठीक है ना। कई बार हम हटा भी देते हैं इसको। ठीक है, अब जब सिचास आ गया तो समझ में आ गया कि हाँ येस्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी है। उनास उरोक सिचास। ठीक है, सो आप ऐसे लगाओ उमिनिया एस्ट, उमिनिया एस्ट उतिब्या एस्ट। तो अगर न भी दिखे एस्ट, उनास दिख गया मतलब वी हैव, वी हैव। ठीक है, उसके बाद सिचास लगा दिया तो एस्ट हटा दिया। सिचास का मतलब ये है कि है, इसलिए हटा दिया, ओकेजनली ओमिटेड। ठीक है, देन अब देखो मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया था ना कि चितात एक ये कॉन्जुगेशन है। देन पिसात बताया था, वो भी एक ये कॉन्जुगेशन है, टाइप 1 टाइप 2। अब जैसे रशियन में मान लो 5,000 वर्ब्स हैं। सो 5,000 वर्ब्स में से 8-10 वर्ब ऐसी हैं जो कोई रूल नहीं फॉलो करती हैं।
समझ में आ रहा है? जिनका कोई रूल नहीं है कॉन्जुगेशन में, वो अलग ही भागती हैं, इधर भागेगी कोई, उधर भागेगी कोई, उधर जाएगी। सो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, उसका कॉन्जुगेशन रटना पड़ेगा। सो उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन। सो ज्यादा नहीं है ऐसी वर्ब्स, बहुत कम है, वो आप रट जाएगा, बात करते करते या प्रैक्टिस करते करते रट जाएगा। सो आप रट लो, अभी रट लो तो बहुत अच्छा है। और नहीं रट पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रही, तो जितना आप उसको यूज करोगे उससे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही एक वर्ब है जीत। जीत, जीत मतलब टू लिव, टू लिव, रहना, जीत। सो इसका कंजुगेशन क्या है? या जीवू। अब देखो वह इसमें पता नहीं कहां से आ गया है, अलग से आके बैठ गया। या जीवू, ठीक है, पैटर्न लगभग सेम रहेगा, लेकिन आपको इरेगुलरिटी यहां दिख रही होगी। या जीवू, तुई जीव्योश। देखो इसमें यो आ गया। नॉर्मल क्या रहता था? येश रहता था, येश रहता था ना, चिता येश, है ना। पिसात में क्या था? पीशेश, येश रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? योश आ गया। तुई जीव्योश, ओन जीव्योत। अब इसमें यो चल रहा है देखो, ठीक है। ओन जीव्योत, मुई जीव्योम, वी जीव्योते, अनि जीवूत। ठीक है तो पिसाच जैसा ही, लेकिन इसमें पहली बात तो एक व आ गया और ये की जगह यो आ गया, बाकी सब पिसाच जैसा ही है। पीशु, है ना, वहां यहाँ जीवू आ गया। पीशिस था वहां पे, यहाँ जिव्योश आ गया। अब यो ऑलवेज स्ट्रेस होता है तो इसमें स्ट्रेस नहीं लगा, इसीलिए जिव्योत, जिव्योम, जिव्योते, जीवूत। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो। अब जैसे कुछ ये बताना चाह रहा है, ये समझ में आ गया, पहले भी बता रहा, कॉन्जुगेशन समझ में आया इसका। इरेगुलर है, याद कर लो, रट लो इसको। जिवु, जिव्योश, जिव्योत, जिव्योम, जिव्योते, जिवूत। या जिवूत, जिव्योश, ओन जिव्योत, मुई जिव्योम, वी जिव्योते, अनि जिवूत। दिन में 5 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है। सो ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जैसे होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ओन वाला ही लगा देते हैं, ओन वाला फॉर्म ही लगाते हैं। जबकि एक प्लूरल होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कैसे? जैसे सिम्या, सिम्या मतलब फैमिली होता है। सिम्या, स ये म सॉफ्ट साइन या, सिम्या। तो क्या ये कलेक्टिव नाउन है? फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या, ये पूरा हम इसको सिंगुलर मान लिया है, तो ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेकिन इसको हमने मान लिया सिंगुलर, और इसके साथ कौन सा वाला फॉर्म लगा दिया? ओन वाला। सो क्या हो जाएगा? नाशा सिम्या। अब नाशा लगाए ना, सिम्या, सिम्या क्या है? फेमिनिन है, तो नाशा वाला लगेगा। नाशा सिम्या जिव्योत नवेरखू।